पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले पीएमसीएच ले जाया गया और फिर पुलिस कस्टडी में बेऊर जेल यहां पर भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में हुई है, जिसमें 2 फरवरी को कोर्ट के द्वारा कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया था। लेकिन Y+ सुरक्षा के घेरे में रहने वाले सांसद की आधी रात में गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि लोगों के द्वारा जो है ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे की जो कहानी है वो सीधे तौर पे नीट छात्रा की रेप मौत के मामले से जुड़ती है, क्योंकि पप्पू यादव इस केस में लगातार ही सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे थे और अब इस मुद्दे को बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की जो तैयारी है वो भी वो कर चुके थे। दरअसल ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पप्पू यादव दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की पटकथा लिख रहे थे। वे नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए होने वाले प्रदर्शन में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभा रहे थे। ये प्रदर्शन 8 फरवरी दिन रविवार को दिल्ली में नीट छात्रा हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर के तले होने वाला था, जिसमें कि 5 से 10,000 लोगों के जुटने की जो संभावना है वो भी थी। इसमें दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहारी समुदाय के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भी शामिल होने वाले थे और पीड़िता का जो परिवार है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव इस आंदोलन को और भी ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश अपनी ओर से कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को इस प्रदर्शन में शामिल होने तक के लिए तैयार कर लिया था। राहुल गांधी के भी इस आंदोलन में जुड़ने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही थी। हालांकि पप्पू यादव खुद इस आंदोलन का चेहरा नहीं बन रहे थे, लेकिन पूरी रणनीति और जो समन्वय है उन्हीं के जरिए किया जा रहा था। इसीलिए योजना के मुताबिक जो है संसद सत्र के बाद पप्पू यादव शुक्रवार को पटना लौटे थे, क्योंकि शनिवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में यहां पेश होना था और उसके बाद से वे पीड़िता के माता पिता और उनके 7 परिजनों के साथ वापस दिल्ली रवाना होने वाले थे। परिवार शनिवार शाम ट्रेन से दिल्ली जाने वाला था और रविवार को प्रदर्शन में पूरा परिवार जो है यहाँ पर शामिल होने वाला था और उसके बाद वो पटना लौट जाते, ये योजना थी। लेकिन इससे पहले ही पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से प्रियंका गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। ये केस सामने आने के बाद से सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। ये सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर प्रियंका गांधी की ओर से सवाल उठाया गया। उन्होंने आगे लिखा, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं। तो आपको आगे बता दें कि वैसे तो जो दिल्ली में ये प्रदर्शन है उसकी तैयारी 26 जनवरी से चल रही थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के चलते अनुमति नहीं मिली थी और इसके बाद फिर 1 फरवरी की तारीख मांगी गई, मगर बजट सत्र के कारण वो भी खारिज कर दी गई थी। आखिरकार 8 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो अनुमति है वो दी जाती है, लेकिन पहले जो ये प्रदर्शन है वो दोपहर 2 से 5 बजे तक होना था। बाद में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद इसका समय बदलकर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे कर दिया गया। अब पप्पू यादव इस पूरे मामले में लगातार सदन से लेकर सड़क तक सक्रिय नजर आ रहे थे। 3 दिन पहले पीड़िता के गांव से न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें वे भी शामिल हुए थे। वहीं संसद के भीतर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। आरजेडी के सांसदों ने भी लोकसभा में प्रदर्शन करके जवाबदेही और इस पे त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। प्रदर्शन के बाद संघर्ष समिति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 4 प्रमुख मांगे रखने वाली है। बता दें कि इनमें पूरे मामले की जो जांच है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग है। पीड़ित परिवार के द्वारा संदिग्ध बताए गए लोगों से सघन पूछताछ, सबूत मिटाने वालों और लापरवाह पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ प्रशासनिक कदम यहां पर इस पूरे मांग में शामिल है। अब अगर आपको नहीं पता है कि पप्पू यादव किस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं तो वो भी आप जान लीजिए। तो बता दें कि ये मामला साल 1995 का है, जिसमें पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया। आरोप यह है कि मकान मालिक को ये नहीं बताया गया कि भवन का जो इस्तेमाल है वो सांसद कार्यालय के रूप में यहाँ पर किया जाएगा और बाद में मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस मामले में आईपीसी की धारा 419, 420,
468, 448, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में लंबे समय तक ट्रायल भी चला था, लेकिन कोर्ट में पेश न होने के कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार और कुर्की के आदेश के बाद आखिरकार गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। पप्पू यादव के गिरफ्तारी के पीछे नीट स्टूडेंट का जो एंगल है वो इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव ने नीट स्टूडेंट की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने हॉस्टल मालिक के बयान, अस्पताल की भूमिका, एफआईआर में देरी, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, परिवार को परेशान किए जाने वाले और इसके साथ ही इलाज में जो लापरवाही हुई थी, ऐसे कई मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था। उनके सवालों ने प्रशासन को लगातार कटघरे में भी खड़ा किया था। जो गिरफ्तारी है उसके बाद से सियासी हलकों में ये सबसे बड़ी बहस है और यही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या सच में ये सिर्फ एक पुराने मामले की गई कानूनी कार्रवाई है या मामला कुछ और ही है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।